माना कि यह रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल का युग है, लेकिन क्या पृथ्वी की उपयोगिता समाप्त हो गई है? जल की उपयोगिता समाप्त हो गई है? क्या इस यांत्रिक और वैज्ञानिक युग में तेज की उपयोगिता समाप्त हो गई है? वायु की उपयोगिता समाप्त हो गई है? आकाश की उपयोगिता समाप्त हो गई है? साथ ही साथ क्या जीव प्राचीन नहीं है? हम जीवों की उपयोगिता समाप्त हो गई है? सबसे पुराने तो जीवन धन जगदीश्वर हैं, क्या उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है? सनातन का अर्थ ही होता है जिसकी उपयोगिता हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति के लिए सिद्ध हो, कभी भी कुंठित, लुप्त या सुप्त न हो। मैं एक संकेत करता हूँ सज्जनों, आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, एकांत में विचार करे वह उसकी चाह का या इच्छा का विषय सचमुच में होता क्या है। जितने प्राणी हैं, स्थावर हों या जंगम, उन प्राणियों की प्रवृत्ति या निवृत्ति का आप अंकन कीजिए। भले ही आप में सूक्ष्म दृष्टि ना हो तो अपना जीवन तो 24 घंटे अपने साथ है, अपनी प्रवृत्ति या निवृत्ति का आकलन कीजिए। हम आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारी चाह का विषय है मृत्यु से विहीन अमृतत्व, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, सन्मात्र होकर, अमृत स्वरूप होकर, मृत्युंजय होकर हम शेष रहना चाहते हैं। हम अज्ञता, जड़ता, मूर्खता, नासमझी के चपेट से मुक्त होकर अखंड विज्ञान स्वरूप चिद्रूप होकर शेष रहना चाहते हैं। साथ ही साथ दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से मुक्त होकर अखंड आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार, यहाँ तो वैज्ञानिक हो ध्यान दें, हम जिस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को मानते हैं वे जगत के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हैं। हम उस परमात्मा को मानते हैं जो सृष्टि की रचना भी करते हैं और सृष्टि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त भी करते हैं। यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। आधुनिक भाषा में हम कहें तो हमारे भगवान मैटर और मेकर दोनों ही हैं। वे जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए समय समय पर भगवती सीता के रूप में आविर्भूत होते हैं, राधा रुक्मिणी के रूप में आविर्भूत होते हैं, श्री राम और कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार ले नहीं सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं, इसलिए समय समय पर वह जगत जननी के रूप में और जगदीश्वर के रूप में अवतार लेते हैं।